उदयपुर गांव में बिल्लू नाम का एक मछुआरा रहता था। वह मछलियां पकड़ने में बहुत ही नायाब था। पूरे गांव में बिल्लू जितना अच्छा मछली पकड़ने वाला कोई नहीं था। अरे बिल्लू भैया, आज तो जाल में एक भी मछलियां नहीं फंस रही। हाँ, और थोड़ा इंतजार कर रामू। ठीक है भैया, आप कह रहे हो तो मछलियां जरूर फंसेंगे। भला आपसे ज्यादा मछलियों को कौन जानता है? बिल्लू मछलियों को पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था। उसके पास काम करने के लिए और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था और उसे कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। अरे, इस साल तो बरसात की नाम और निशान तक नहीं है। अगर तालाब में पानी ही नहीं रहेंगे तो मैं मछलियां कैसे पकड़ूंगा? अरे रामू, क्यों तुम आज मछलियां पकड़ने नहीं गए? अरे भैया, इस साल तो बारिश भी नहीं हो रही। तालाब में पानी कम होने के कारण मछलियां की संख्या भी कम होती जा रही है। पूरा दिन जाल बिछाकर बैठ के खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। इसलिए मैं ये मछलियां पकड़ना छोड़कर आज से अपने जमीन में खेती करने का सोच रहा हूँ। चलो भैया, मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ रामू, ठीक है। मेरे पास जमीन भी नहीं, काम करने के लिए कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमारे गांव में तालाब छोटा होने के कारण बहुत जल्दी पानी भी खत्म होता है। आज तो पूरा दिन बैठने से एक भी मछली नहीं फंसी जाल में। आगे करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम होने को आई, चलो घर चलकर कुछ सोचता हूँ। अरे, अब आगे मैं करूँ तो क्या करूँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 2 दिन से मेहनतपुर भी नहीं गया और मालिक को मछलियां भी नहीं बेचा। ऐसे ही करता रहा तो मालिक मुझ पर गुस्सा करेंगे। कल ही जाकर उनसे मिलके मेरी हालात के बारे में कहता हूँ। अरे ओ बिल्लू, क्यों, क्या हुआ? 2 दिन से मछलियां देने नहीं आए? मालिक, ओ तालाब में पानी कम होने के कारण मछलियों की संख्या तो मानो खत्म ही हो गई है। पूरा दिन जाल डालने से भी एक भी मछली हाथ नहीं आ रही। अरे बिल्लू, इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे तुम्हारे जितना मछली देने वाला कोई नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे इस मेहनतपुर में उदयपुर से 4 गुना बड़ा तालाब है। तुम इस तालाब में मछली पकड़कर मुझे देना, चलेगा ना? अरे, इतना क्या सोच रहे हो? कहाँ रहना ये सोच रहे हो क्या? बिल्लो, तुझे खाना और रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। बस तुम मुझे हर दिन मछलियां पकड़ कर देना। इसके बदले में तुम्हें महीने के 500 रुपया मैं दूंगा, ठीक है? मालिक मुझे खाना भी दे रहे हैं और रहने की जगह भी, और महीने के 500 रुपए भी मिलेंगे। निरुद्योग की इस संकट काल में इससे तो मुझे फायदा ही होगा। चलो अभी हाँ कर देता हूँ।
जी मालिक, मुझे मंजूर है। मैं मछलियां पकड़कर आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। हाँ हाँ हाँ, रहने दो। जाओ, आज से ही काम पर लग जाओ। जी मालिक। इतना कहकर बिल्लू जाल लेकर तालाब की ओर निकल पड़ता है। अरे, ये तालाब तो हमारे गांव के तालाब से बहुत बड़ी है। चलो, इसमें मछली पकड़ने में बहुत मजा आएगा। जाल बिछाते ही बिल्लू के जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाते हैं। उन मछलियों को लेकर बिल्लू मालिक के पास आ जाता है। अरे बिल्लू, ये क्या? इतनी जल्दी लौट आए? क्यों, मछलियां फंसी नहीं क्या जाल में? मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। इस गांव का तालाब तो इतनी बड़ी है कि मछलियां पकड़ने में बहुत मजा आया। ये देखिए मालिक, आज बहुत सारी मछलियां फंसे हैं। शाबाश बिल्लू, शाबाश। चलो, खाना खाकर थोड़ा आराम करो। मैं मछलियों को बाजार ले जाकर बेच के आता हूँ। ठीक है मालिक। मालिक तो बहुत अच्छे आदमी है। मेरे इस मुश्किल समय में मुझे इनका सहारा तो मानो प्यासे को पानी मिलने जैसा हुआ है। भगवान इनका भला करे। दूसरे दिन बिल्लू फिर से मछलियां पकड़ने तालाब की ओर निकल पड़ता है। ला 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 ला। अरे अरे अरे, जाल बिछाते ही इतनी सारी मछलियां फंस गए। लगता है इन मछलियों को तो मेरा गाना बहुत पसंद आया है। बिल्लू, लाओ लाओ, जल्दी लाओ भाई। जल्दी से मछली दे दो। मुझे बाजार जाने में देरी हो रही है। जी जी मालिक, ये लीजिए। अरे अरे, वाह 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 बिल्लू, तुम्हारी तो बात ही कुछ अलग है। तुम्हारे हाथों में शायद जादू है, जादू। तुम्हें आज इतने सारे मछलियां मिले हैं। जल्दी से मैं इन्हें बाजार जाकर बेच के आता हूँ। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और बिल्लू बहुत ही ईमानदारी से काम करने लगता है। अरे, यहाँ आकर मेरा तो नसीब ही चमक गया है। मछली पकड़ के मालिक को दे दो बस। बाद में तैयार रखा खाना खाओ और आराम करो। बिल्लू, अरे ओ बिल्लू। जी मालिक, कहिए। बिल्लू, तुम्हारी वजह से मेरा मछलियों का व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मैं तुम्हारी इस काम से बहुत खुश हूँ और इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह 500 से 800 कर रहा हूँ। ये ले लो, इस महीने की तनख्वाह। अरे मालिक, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारी करनी होगी। ये तो तुम्हारे मेहनत की कमाई है। तुम्हारी वजह से मुझे भी व्यापार में बहुत फायदा हो रहा है। ऐसे करते करते बिल्लू के पास कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं और वो उन पैसों से एक छोटा सा घर भी खरीद लेता है। काम करके खुद के घर में आराम करने में तो कुछ अलग ही सुकून मिलती है। इतने दिन मालिक के गोदाम में चूहों के साथ सोकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। लेकिन अब तो चैन की नींद होगी।
मैं पूरा दिन मालिक के यहाँ रहता हूँ। गांव में चोरी भी बहुत हो रही है। घर खरीद कर अभी भी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। आज ही मालिक से बात करके इन पैसों को सुरक्षित जगह पर रखनी होगी। बिल्लू मालिक से उन पैसों को सुरक्षित जगह पर रखने के बारे में बात करता है। हाँ बिल्लू, तुम्हारी ये बात तो सही है। गांव में चोरियां की संख्या तो बढ़ते ही जा रही है। मुझे लगता है सेठ रामपाल जी के पास तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। गांव वाले कहते हैं कि वो बहुत भरोसेमंद आदमी है। तो तुम आज ही जाकर तुम्हारे पैसे उनके पास रख के आओ। जी मालिक, ऐसा ही करूंगा। अभी जाता हूँ। मालिक की बात सुनकर बिल्लू रामपाल सेठ के यहाँ पैसे रखने चला जाता है और पैसे रखने के बारे में उनसे बात करता है। हाँ हाँ बिल्लू, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तुम निश्चिंत होकर घर जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। ये लीजिए, ये 5,000 रुपए है। पैसे सेठ के हाथों में देकर बिल्लू वापस घर आ जाता है। अरे, ये पैसे तो सेठ रामपाल के हाथों में ही अच्छे लगते हैं और अब ये हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेंगे। कुछ महीने बीत जाते हैं और बिल्लू के पास और थोड़े पैसे इकट्ठे होते हैं। अब मेरे पास और पैसे इकट्ठे हुए हैं। ये पैसे और सेठ जी के पास जो पैसे हैं, उनको मिलाकर मैं इस गांव में एक जमीन खरीद लेता हूँ। अकाल आने पर फिर से मुझे दूसरे गांव जाने की नौबत नहीं आएगी। जमीन रहेगी तो मैं उसमें खेती कर लूंगा। आज ही रामपाल जी सेठ के पास जाकर पैसे वापस लेता हूँ। सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं इस गांव में एक जमीन खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे पैसे वापस कर दीजिए। और इतने दिन मेरे पैसे सुरक्षित रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ओ डोंगी, बंद कर अपनी ये नाटक। कौन से पैसे? और मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। ऐसे नाटक करके मुझे पैसा हड़पना चाह रहे हो क्या? चला जा मेरे घर से। ऐसे बिल्लू के ऊपर जोर करके सेठ उसे घर से बाहर निकाल देता है। एक बार अगर इस रामपाल सेठ के हाथ में कोई पैसे देता है तो वो पैसे मेरे ही हुए। मेरे पैसे मैं कभी वापस नहीं देता। काम पर ना आया देख मालिक बिल्लू से मिलने उसके घर आ जाता है और बिल्लू मालिक से सेठ के बर्ताव के बारे में विस्तार से बताता है। मैंने तो रामपाल को बहुत ही नेक आदमी समझा था, लेकिन वो तो गद्दार निकला। अब पता चला ऐसे लोगों के पैसों पर अपना हुक्म चलाकर इतना अमीर हो रहा है। मुझे माफ कर देना बिल्लू। मेरी वजह से ही तुम उस सेठ के शिकार बन गए हो। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं आज ही तुम्हारे पैसे उस सेठ के हाथों से तुम्हें दिला देता हूँ। बस
तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। जी मालिक, ठीक है। अरे मोहनलाल भाई, आप जैसे बड़े व्यापारी मेरे यहाँ आए हैं। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे रामपाल जी, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूँ और मेरे वापस आने तक मेरे ये 50,000 रुपये घर में रखकर जाना सुरक्षित नहीं है। और इस पूरे गांव में ये पैसे रखने के लिए आप जितने भरोसेमंद और दूसरा कोई नहीं है। आप तो बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे 50,000 रुपये! आज तो ये मछली व्यापारी खुद मछली बनकर मेरे जाल में फंसने आया है। अरे ये बिल्लू कहाँ से आ टपका? अगर मोहनलाल के सामने एक कुछ कह दिया तो ये 50,000 मेरे हाथ से निकल जाएंगे। इससे बहुत होशियारी से निपटाना होगा। अरे बिल्लू, तुम आओ आओ। ओ, परसों के दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने तुम्हें अनाप शनाप कह दिया। मुझे माफ कर देना बिल्लू, और ये ले लो तुम्हारे 5,000 रुपए। पैसे लेकर बिल्लू वहां से चला जाता है। मालिक, मालिक, अभी अभी खबर आया है कि वो शहर वाला व्यापारी आपसे मिलने खुद यहाँ आने वाला है। रामपाल भाई, अब मुझे शहर जाना नहीं पड़ेगा, तो इन पैसों को आपके यहाँ रखकर मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर कभी आपके पास आ जाऊंगा। चलो, अब मैं निकलता हूँ। अरे भगवान, ये क्या हो गया? आज तो मेरा दिन ही खराब है। ये 50,000 भी गए और इस बिल्लू का 5,000 भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपकी वजह से मुझे मेरे पैसे वापस मिले। अब मैं जमीन खरीद सकता हूँ। बिल्लू, ये तुम्हारे ईमानदारी की कमाई है। ईमानदारी से कमाए हुए पैसे तुम्हें मिलने ही थे। बस उस सेठ को उसके रास्ते जाकर मजा चकाना पड़ा। हाँ, जमीन खरीदकर इस मालिक को मत भूल जाना।